क्या होता है जब सबसे शक्तिशाली देवता अपने ही मन के हाथों हार जाता है? क्या होता है जब वासना की एक लहर पूरे आत्मसम्मान को डुबा देती है? आज हम बात करेंगे ऐसे एक प्रसंग की जो सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि हर मनुष्य के भीतर चल रही लड़ाई की कहानी है। ये है अहिल्या प्रसंग। इंद्र, गौतम और अहिल्या, तीन पात्र, तीन भावनाएं और उसमें एक गहरी सीख। अहिल्या जो है ऋषि गौतम की पत्नी, अद्भुत सौंदर्य का प्रतीक। देवताओं ने भी माना कि वह रूप की देवी है। गौतम एक तपस्वी, संयमी और महान ऋषि, और इंद्र जो है वो देवताओं का राजा, शक्तिशाली और ऐश्वर्यशाली। पर उनके भीतर एक वासना की लहर उठती है। वे अहिल्या को प्राप्त करना चाहते हैं, पर कैसे? वो छल करते हैं, गौतम ऋषि की तरह वेश बनाते हैं और गौतम ऋषि बनकर वहाँ पे जाते हैं। सुबह सुबह उनके आश्रम में प्रवेश करते हैं और अहिल्या को जो है वो भ्रमित कर देते हैं और कहते हैं कि मैं गौतम हूँ, अभी स्नान करके आया हो। अहिल्या भ्रम में आ जाती है और इंद्र अपना उद्देश्य पूरा करता है, पर तभी लौटते हैं असली गौतम ऋषि। वे सब कुछ जान जाते हैं और क्रोधित होते हैं और इंद्र को श्राप देते हैं, तेरे अंग अंग पर 1000 आंखों आ जाए। जिसके बाद अहिल्या को भी श्राप मिलता है, तू पत्थर बनकर पड़ेगी और जब तक श्री राम तुझे स्पर्श न करे तू ऐसे ही रहेगी। तो क्या ये सब एक प्रेम त्रिकोण की कहानी है या इसके भीतर कोई गहरी प्रतीकात्मक छिपी है? तो इंद्र जो है ये वासना से भरा मन है हमारा, जिसे सत्ता मिली है, शक्ति मिली है, पर भीतर खालीपन है। तो एक ऐसा मन है जिसके पास धन है, सत्ता है, शक्ति है, सब है, लेकिन जो मन है उसका खाली है, खालीपन है। वो बाहर जो है सुंदरता खोज रहा है, ऐसा मन है, क्योंकि अंदर का जो सौंदर्य है इसका वो खो गया है। इंद्र की वासना जो है वो असंतोष का प्रतीक है कि कितना भी पालो मन नहीं भरता। अहिल्या जो है वो निर्दोष सौंदर्य है और भ्रम की स्थिति है। वह शुद्ध है पर भ्रमित भी है। तो अहिल्या उस मन की स्थिति है जो सत्य और भ्रम के बीच उलझता होता है, और गौतम जो है बुद्धि और विवेक, जो अंत में निर्णय करता है, श्राप देता है। गौतम जो है वो बुद्धि की आँख है, जो जब खुलती है तो वासना और भ्रम को उजागर करती है। अगर इस कहानी को मन के भीतर चल रही यात्रा के रूप में देखें, तो इंद्र जो है वह इच्छा जो मन में बार बार उठती है, और अहिल्या वो इच्छा की स्वीकार्यता, जब मन किसी प्रलोभन को स्वीकार कर लेता है। और गौतम जो है वह अंतकरण, जो हर चीज देख रहा है और अंत में निर्णय करता है। और जब अंतकरण देखता है कि मन ने वासना के वश में आने वाला इच्छा को स्वीकार कर लिया है, तो वह श्राप देता है। तो यही अंतर्मन की सजा है, पश्चाताप, शर्म और आत्मग्लानि। ये वही श्राप है जो इंद्र और अहिल्या को मिला। इंद्र शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति को वासना के आगे झुका दिया। श्राप के बाद उनका अपमान हुआ। देवताओं ने भी उनको बुरा भला कहा। तो देवताओं ने भी जो है उनसे दूरी बना ली, क्योंकि जब मनुष्य अपने भीतर के इंद्र को
संयमित नहीं करता तो वह सब कुछ होते हुए भी सम्मान खो देता है। ये कहानी जो है एक चेतावनी है वासना में डूबा हुआ मन के लिए। जो वासना में डूबा हुआ मन आत्मसम्मान खो बैठता है। सदियों तक अहिल्या पत्थर बनी रही, बिना चेतना, बिना स्पंदन। लेकिन जब श्री राम वहाँ आए, उनका पाँव छूते ही अहिल्या फिर से जीवित हो उठी। और ये क्या दर्शाता है? जब सत्व चेतन शक्ति यानी प्रेम, करुणा और आत्मज्ञान मन को स्पर्श करता है तो वो पत्थर सा जड़ मन भी जी उठता है। यही है उद्धार। तो अहिल्या प्रसंग केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, ये हर व्यक्ति की मनोयात्रा है और उसकी गाथा है। इंद्र हम सबके भीतर है, पर ऐसा मन जो वासना की चपेट में आ सकता है। गौतम भी हमारे भीतर है, जो विवेक से निर्णय लेता है, और अहिल्या भी, जो भ्रम और आत्मशुद्धि की राह पर होती है। पर श्री राम भी हमारे भी अंदर है, जो सब कुछ देखकर भी स्पर्श मात्र चेतना जगा सकता है। तो केवल ये नहीं है कि इंद्र ने क्या किया, बल्कि ये कि क्या हम अपने भीतर के इंद्र को पहचानते हैं? क्या हम खुद को पत्थर बनने से बचा सकते हैं? और क्या हमारे जीवन में श्री राम आ सकते हैं? ये हमें देखना है और उस पे हमें काम करना है। धन्यवाद।